वालेकुम। आज का लास्ट लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 7, यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर्स। अच्छा, ये क्या होगा जी? यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और बाइनरी कौन से होते हैं? अच्छा जी, जो ऑपरेटर्स होते हैं दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप्स। जो होते हैं ना ऑपरेटर्स, उनको आप दो किस्मों में तकसीम करते हैं। एक होता है जी यूनरी, एक है जी बाइनरी। ठीक है, और इन दो टाइप्स में क्यों तकसीम किया गया है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स ऑन विच द ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड। ये इनकी किस्में बनाई गई हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कितने ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करती हैं। सबसे पहले जी यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड। यूनरी लफ्ज यूनिट से निकला है। आप देखेंगे यूनिट को उर्दू में कहते हैं इकाई। इकाई से मुराद होता है एक, वन। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे आपने प्लस करना है तो आप दो रकमों को प्लस करते हैं या दो से ज्यादा रकमों को प्लस करते हैं, ऐसी बात है। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? ये सिर्फ एक पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल नॉट, हमने पीछे पढ़ा कि लॉजिकल नॉट सिंपल एक वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है साइन ऑपरेटर। माइनस इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल -5। ठीक है, ये किसी एक के साथ आया है तो एक पे काम की है, इसका मतलब ये कौन सा ऑपरेटर है? यूनरी। बाइनरी, बाइनरी में जो लफ्ज बाई है, बी आई बाई, बाई का मतलब होता है टू। नाम से जाहिर है इट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड। जिस तरह आपने प्लस करना है तो मिनिमम आपको दो चीजें चाहिए होंगी तो आप उनको प्लस करेंगे। ऐसे आप क्या कर सकते हैं? अकेले चीज को प्लस नहीं कर सकते। टू परफॉर्म द ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑल दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तमाम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना, प्लस माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, ये सारे बाइनरी हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स दिस एंड दिस। अब लॉजिकल में नॉट भी आता है लेकिन वो हम पढ़ चुके हैं, वो यूनरी है, लिहाजा वो बाइनरी की कैटेगरी में नहीं आता। वो कौन से रह गए पीछे? जो एंड और आर के ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल, वो क्या है? बाइनरी। अच्छा, टू यू नो पढ़ लेते हैं। सी लैंग्वेज आल्सो ऑफर्स अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी नाम से है, तीन पे काम करेगा। यूनरी वन पे, बाइनरी टू पे, टर्नरी तीन पे। दैट इज अप्लाइड ऑन थ्री ऑपरेंड्स। सिर्फ आपको बताया गया कि तीन ऑपरेंड्स पे वो काम करता है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस कहते हैं जी तरजीह को, फौकियत को। ठीक है जी, किसी चीज की अहमियत को, एक चीज को दूसरी पर अहमियत देना, तो हम कह रहे हैं हम उसको प्रेसिडेंस दे रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, इफ देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, ब्रैकेट भी आई हुई है, डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो उसमें यही कहा गया है कि मल्टीपल ऑपरेशन हो। द क्वेश्चन अराइजेज, सवाल ये उठता है दैट विच ऑपरेटर्स एवेलुएटेड फर्स्ट, कि पहला ऑपरेटर कौन सा होगा जिसको एवेलुएट किया जाएगा। अच्छा देखिए, मैथ्स में भी क्वेश्चन होते हैं ना इस तरह के, ये आपके 6th क्लास के अंदर भी हैं, 7th क्लास के अंदर भी हैं, फर्स्ट चैप्टर्स में बाकायदा, जिसमें आपको रूल के मुताबिक चलना पड़ता है। पहले क्या चीज सॉल्व करनी है, फिर क्या करनी है। अब इस तरह ये प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। टू सॉल्व दिस इशू अ प्रेसिडेंस हैज बीन गिवन टू ईच ऑपरेटर। एक प्रेसिडेंस दी की है आपको, टेबल के वहां से हम देखते हैं। एन ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस इज एवेलुएटेड बिफोर द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस। कहता है कि जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी जिस ऑपरेटर की, उसको पहले किया जाएगा, और जिसकी लोअर है उसको बाद में किया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस, और अगर दो ऐसे ऑपरेटर आ गए जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है, दोनों की तरजीह बराबर है, तो क्या करेंगे? द ऑपरेटर एट लेफ्ट साइड इज एवेलुएटेड बिफोर द ऑपरेटर राइट साइड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताता चलूं, इस टॉपिक में से जो लास्ट ईयर यानी कि लास्ट जो अभी 2025 के फाइनल एग्जाम्स हुए 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के, उसमें ऑब्जेक्टिव भी आया है और सब्जेक्टिव भी आया है। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। द ऑपरेटर ऑन लेफ्ट साइड इज एवेलुएटेड। ठीक है, लेफ्ट वाला पहले एवेलुएट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि 18 डिवाइड हो रहा है 2 से, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, और वो प्लस हो रहा है 7 में, फिर मॉड आ रहा है 3 का, फिर प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है जी,
ये आपको एज एन एग्जाम्पल दी गई है। अब इसमें कहा जा रहा है कि एवेलुएट, ये कमेंट है ना, ये आप साथ ही देख लें, बल्कि यहाँ से देखते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगी। वो एग्जाम्पल प्रोग्राम है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व की जाती है, उसकी प्रेफरेंस 1 है, नॉट ऑपरेटर की प्रेफरेंस 2 है, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड की ऑपरेटर प्रेसिडेंस 3rd नंबर पे आती है, प्लस और माइनस की 4th नंबर पे आती है, तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स की 5 नंबर पे आती है, फिर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है, वो आती है जी 6 नंबर पर, लॉजिकल एंड आता है 7th नंबर पर, लॉजिकल और आता है 8 पर, सबसे आखिर में आता है 9। जब आप सारा कर चुकेंगे तो फिर इसके बाद जो फाइनल वैल्यू होगी तो देंगे ना। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स की सबसे आखिर में इसकी है। अब देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका पहले आंसर आ गया 20। इसके बाद आपने देखें ब्रैकेट के बाद ये था ना, ये आ रहा है, नॉट तो इसके अंदर है कोई नहीं, पर जो मल्टीप्लीकेशन है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 18 डिवाइड बाय 2, यानी ये ऐसे आ रहा है बच्चे, यूं समझे, तो आप इसको काट देंगे, ये 9 आ गया, 9 इंटू बाकी देखिए इसका आंसर आया 9, बाकी वैसे ही है। फिर आप करेंगे एवेलुएट मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई में 9 इंटू 3 है, क्योंकि इसका आंसर 9 आया था, आप क्या करें 9 3 ज़ा 27 करें, ठीक है, ये हो गया, चलिए 9 3 ज़ा 27 हो गया बच्चे। इसके बाद आपने मॉड एवेलुएट करना है, 7 और 3 का मॉड निकालते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, जो रिमाइंडर होता है वो मॉड का आंसर आता है, इस 7 और 3 का आंसर आया 1, ठीक है, 27 प्लस 1 प्लस 20। अब देखें, अब रह ही प्लस गया है, आसान सी बात है, 27 प्लस, अब देखिए 27 प्लस 1 प्लस 20 है ना, आप चाहे इसको करें चाहे तो इसको करें, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा है कि जो लेफ्ट साइड पे होगा उसको पहले हल करेंगे, यानी आप 27 1 को 28 करें, और फिर इसके बाद 20 रह गया, इसमें ऐड होना 48 आएगा, और सबसे आखिर में 48 जाएगा रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल, इसका नाम रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, उसके अंदर क्या जाकर स्टोर हो जाएगा 48, ठीक है जी। ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर, होपफुली आपको समझ आएगा, और मैं आपको दोबारा फिर से ये बता दूं कि मैं तमाम प्रोग्राम्स पर भी इंशाल्लाह सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आपको प्रोग्राम समझ आए, लॉजिक समझ आए, और आप प्रोग्राम्स राइट करना सीख जाएं। लेकिन ये भी बात है कि आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है प्रोग्रामिंग की। आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल में चीज़ शामिल है, सी लैंग्वेज भी है, और 9th में आपने पढ़ी थी HTML, तो ये तो आपकी खुद की प्रैक्टिस है, स्कूल में आपको कितना पढ़ाया जाएगा, साथ साथ आप क्या कराएंगे, फिर आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, अगर आप घर में कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसकी प्रोग्राम्स जो है उनको समझाने के लिए आपको सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगी। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये हमारा चैप्टर 2 एंड हो गया, कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।